क्या आपने भी कभी रोते हुए भगवान से पूछा है, हे राधे रानी, मेरी प्रार्थना कब सुनोगी? मैं कब तक इंतज़ार करूं? जब बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, जब हर दरवाज़ा बंद दिखाई देता है, तब मन सोचता है कि क्या भगवान सचमुच देर कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भगवान की हर देरी के पीछे आपकी सबसे बड़ी भलाई छिपी होती है, तो इस कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको अपने हर इंतज़ार का उत्तर मिल जाए। राधे राधे। बरसाना की पावन धरती पर सूरज की पहली किरण उतर रही थी। मंदिर में मंगला आरती की तैयारी चल रही थी। भक्तों की भीड़ राधे राधे का नाम जाप कर रही थी। उसी समय एक युवक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसकी आँखों में कई रातों की जागी हुई बेचैनी थी। वह धीरे धीरे बोला, हे राधे रानी, मैंने वर्षों से आपकी पूजा की है, किसी का बुरा नहीं किया, मेहनत भी की, फिर भी मेरी हर इच्छा अधूरी क्यों रह जाती है? भगवान देर क्यों करते हैं? पास बैठे एक संत उसकी बात सुन रहे थे। वे मुस्कुराए और बोले, बेटा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उत्तर नहीं दूंगा, उत्तर तुम्हें स्वयं दिखाऊंगा। दोनों मंदिर से बाहर निकले और एक बगीचे में पहुँचे। संत ने एक आम के पेड़ की ओर इशारा किया। उन्होंने पूछा, यदि आज कच्चे आम को तोड़कर खाओगे तो उसका स्वाद कैसा होगा? युवक बोला, बहुत खट्टा होगा। संत बोले, और जब वही आम अपने समय पर पकेगा? युवक मुस्कुराया, तब वह मीठा होगा। संत ने कहा, यही भगवान की देरी का पहला रहस्य है। जो चीज़ समय से पहले मिल जाए वह हमेशा सुख नहीं देती। कुछ देर बाद वे नदी के किनारे पहुँचे। नदी धीरे धीरे बह रही थी। संत बोले, क्या नदी कभी यह सोचकर रुक जाती है कि समुंदर अभी बहुत दूर है? युवक ने कहा, नहीं, वह लगातार बहती रहती है। संत बोले, इसीलिए एक दिन समुंदर तक पहुंच जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जो चलते रहता है वही मंजिल तक पहुंच जाता है। फिर संत ने युवक से कहा, तुम भगवान की देरी देख रहे हो, लेकिन भगवान तुम्हारी तैयारी देख रहे हैं। युवक ने पूछा, तैयारी? संत ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, यदि राधे रानी तुम्हें आज वह सब दे दे जिसकी तुम मांग कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे भीतर उसे संभालने की क्षमता न हो, तो वह आशीर्वाद भी बोझ बन जाएगा। इसीलिए भगवान पहले इंसान को मजबूत बनाते हैं, फिर उसकी झोली भरते हैं। युवक की आंखों में पहली बार आंसू की चमक दिखाई दी। संत आगे बोले, जब बीज मिट्टी में दबाया जाता है तब उसे लगता है कि उसका अंत हो गया है, लेकिन उसी अंधेरे में उसका नया जीवन शुरू होता है। इसी तरह तुम्हारे जीवन का कठिन समय भी अंत नहीं है, तैयारी है। उन्होंने एक छोटी सी बच्ची की ओर इशारा किया जो चलना सीख ही रही थी। वह बार बार गिरती फिर उठती जाती। संत बोले, अगर उसकी माँ उसे गिरने ही न दे
तो क्या वह कभी चलना सीख पाएगी? युवक बोला, नहीं। संत मुस्कुराए। राधा रानी भी अपने भक्तों को गिरने देती है, लेकिन टूटने नहीं देती, क्योंकि हर गिरना उसे और मजबूत बनाता है। धीरे धीरे युवक के मन का बोझ हल्का होने लगा। उसने कहा, महाराज, अब समझ आ गया कि शायद भगवान मुझे भूल नहीं पा रहे थे, वे मुझे तैयार कर रहे थे। संत ने प्रेम से कहा, यही विश्वास तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। उन्हें अंतिम बात कही, याद रखो, भगवान कभी देर नहीं करते, वे सही समय पर सही कृपा करते हैं। हमारी घड़ी और उसकी घड़ी एक जैसी नहीं होती, इसीलिए प्रतीक्षा को सजा मत समझो, उसे कृपा की तैयारी समझो। उस दिन के बाद युवक की प्रार्थना बदल गई। अब वह यह नहीं कहता था, हे राधे रानी, मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। वह कहता है, राधा रानी, मुझे इतना धैर्य दीजिए कि मैं आपके समय पर विश्वास रख सकूं। कुछ महीने बाद उसके जीवन में एक एक करके नए अवसर आने लगे। तब उसे समझ आया, जिसे वह भगवान की देरी समझ रहा था, वह वास्तव में भगवान की सबसे बड़ी दया थी। यदि आज आप भी किसी उत्तर का इंतज़ार कर रहे हैं, यदि आपकी प्रार्थना अभी तक पूरी नहीं हुई, तो निराश मत होइए, विश्वास रखिए, राधे रानी आपकी हर पुकार सुन रही हैं। जब सही समय आएगा तो वह आपको केवल आपकी मांगी हुई चीज़ नहीं देंगे, बल्कि उससे भी बेहतर देंगी, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। राधे राधे। क्या आपने कभी रात के अंधेरे में रोते हुए राधा रानी से पूछा है, मैंने आपका नाम नहीं छोड़ा, फिर भी मेरी प्रार्थना पूरी क्यों नहीं हुई? क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी पुकार सुनते ही नहीं? यदि आज आपका मन इंतज़ार करते करते थक चुका है, तो इस कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि कई बार भगवान की सबसे बड़ी कृपा उनकी सबसे लंबी प्रतीक्षा के रूप में हमारे जीवन में आती है। राधे राधे। बरसाना की गलियों में हल्की बारिश हो रही थी। मंदिर की घंटियां गूंज रही थी। हर ओर राधे राधे का मधुर स्वरूप था। उसी समय एक विद्वान महिला मंदिर के बाहर चुपचाप बैठी थी। उसके हाथ में माला थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। वह धीरे धीरे बोली, हे राधे रानी, 40 वर्ष से आपका नाम ले रही हूँ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरी झोली खाली क्यों है? क्या मेरी प्रार्थना अब तक नहीं पहुँची? इतनी में एक विद्वान संत वहाँ आए। उन्होंने महिला के पास बैठकर कहा, माँ, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महिला ने सिर पर हाथ रखकर कहा, हाँ बेटा। संत बोले, यदि एक माँ अपने बच्चे को तेज धार वाला चाकू मांगने पर तुरंत दे दे, तो क्या वह प्रेम होगा? महिला बोली, नहीं, वह तो बच्चे को नुकसान पहुंचा देगा। संत मुस्कुराए, यही भगवान की देरी का पहला लक्ष्य है। हर मांग पूरी करना कृपा नहीं होती, सही समय पर सही चीज़ देना ही सच्ची कृपा होती है। महिला ध्यान से सुनने लगी। संत उसे मंदिर के पीछे बने एक छोटे से बगीचे में ले गए। वहाँ एक
कली थी जो अभी पूरी तरह नहीं खिली थी। संत बोले, यदि मैं इस कली की पंखुड़ियाँ अभी खोल दूँ तो क्या ये सुंदर फूल बन जाएगी? महिला ने कहा, नहीं, यह मूर्खता होगी। संत ने प्रेम से कहा, इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों के जीवन को समय से पहले नहीं खोलते, क्योंकि जो समय से पहले मिल जाए वह टिकता नहीं। कुछ देर बाद दोनों एक कुएं के पास पहुँचे। संत ने रस्सी से पानी निकाला, फिर बोले, क्या पानी एक ही खींच में बाहर आ जाता है? महिला बोली, नहीं, धीरे धीरे रस्सी खींचनी पड़ती है। संत बोले, जीवन भी ऐसा ही है। हर प्रयास, हर प्रार्थना, हर आंसू व्यर्थ नहीं जाता। धीरे धीरे वह कृपा का जल बनकर ऊपर आता है। महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। संत ने कहा, तुम्हें लगता है कि भगवान चुप हैं, लेकिन कई बार उसका मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। वह तुम्हारे भीतर धैर्य, विश्वास और शक्ति का निर्माण कर रहे होते हैं। उन्होंने आगे कहा, याद रखो, राधा रानी कभी अपने भक्तों को भूलती नहीं। कभी कभी वह केवल इसलिए प्रतीक्षा करवाती है ताकि जब कृपा मिले तो वह जीवन भर का आशीर्वाद बन जाए। महिला ने धीरे से पूछा, तो क्या मेरा इंतजार भी एक दिन सफल होगा? संत मुस्कुराए, हर रात का अंत सुबह से होता है। हर सूखे पेड़ का फिर से पत्ते आते हैं और कठिन समय का अंत होता है। तुम्हारा भी होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारा विश्वास परीक्षा में खरा उतरना चाहिए। उस दिन महिला ने पहली बार शिकायत के बजाय मुस्कुराकर राधा रानी के चरणों में प्रार्थना छोड़कर प्रणाम किया। उसकी प्रार्थना बदल गई। अब वह कहती थी, हे राधे रानी, मुझे मेरी इच्छा नहीं, आपका सही समय स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। कहा जाता है कि कुछ समय बाद उसके जीवन में ऐसी परिवर्तन आया जिसकी उसने वर्षों तक केवल कल्पना भी नहीं की थी। तब उसे समझ आया, भगवान देर नहीं करते। वे मेरे जीवन की कहानी का सबसे सुंदर अध्याय सही समय पर लिखते हैं। यदि आज आपकी प्रार्थना अधूरी है, यदि आज आपके जीवन में अभी भी संघर्ष है, तो निराश मत होइए। राधा रानी आपकी हर पुकार सुन रही हैं। विश्वास रखिए, जिस कृपा में देर होती है वह अक्सर सबसे बड़ी कृपा होती है। इसीलिए आज भी मुस्कुरा कर कहिए, राधे राधे। मुझे आपके समय पर विश्वास है, क्योंकि जहाँ विश्वास जन्म जीवित रहता है वही चमत्कार जन्म लेता है। राधे राधे। मैं दो छोटे बच्चों की माँ हूँ और अपनी आवाज़ में भगवान की सुंदर कथाएं आप तक पहुँचाने की छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। यदि यह कथा आपके मन को छू जाए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।